सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया। मैं पास्टर दलजीत कुमार इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। मैं फिर से परमेश्वर के वचनों के साथ आपके बीच में आया हूँ। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन में से, उसी वचनों को लेकर आज हम फिर से आपके पास पहुंचे इस चैनल के माध्यम के राही। और मैं आपको प्रभु के नाम में जय मसीह की कहता हूं। और आज जब आप इस वचनों को सुनेंगे, ये वचन आज आपकी जिंदगी के लिए एक उद्धार का कारण बनने जा रहे हैं। आज आप जानेंगे कि हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो हम बारिश की तैयारी करते हैं कि हमें बारिश में क्या करना चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो हम फ्यूचर की तैयारी करते हैं कि हमें छाता लेके जाना चाहिए। अगर बाहर धूप है तो हमें किस तरीके से निकलना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए। और बाइबल हमें इसी बात के लिए बताती है अंत के दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। कौन सा ऐसा रास्ता है कि जब हम इन अंत के दिनों से पार निकल सकते हैं। हाँ, अंत के दिनों की तैयारी के विषय में मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर एक नौकर की एग्जांपल देते हैं, एक दास की एग्जांपल देते हैं कि उसका मालिक जैसे उसे छोड़कर गया, वफादार वो नौकर है कि जिसका मालिक उसे जैसे छोड़ के गया वैसे ही उसे पाता है। हालेलुया। और बाइबल के अनुसार हम इस जगत में छोड़े गए हैं और यीशु मसीह ने एक वादा किया था कि मैं जब इस जगत में आऊंगा तो तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन उस समय के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। और हम बाइबल के अनुसार आज के जो दिन हैं, जिन दिनों में हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, वो दिन बाइबल बताती है अंत के दिन हैं। और अंत के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें रुकना चाहिए, किस तरीके से हमें कैसे हमें अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए, उठना बैठना चलना हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के काम कैसे होने चाहिए, ये बाइबल से आज हम सीखेंगे। आज प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, हमारे मध्य है हमें सिखाने के लिए। और आज जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस मैसेज को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको ये फेथ आप कर सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा हूं। तैयार हो जाएं। बाइबल कहती है कि आत्मा कलीसिया से बात करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। और आज आत्मा आपसे बातें करने जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम अंत के दिनों में, यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में बड़े बड़े भूचाल आएंगे, बड़े बड़े बाढ़ें आएंगी, बहुत से विनाशकारी काम होंगे। आज अभी हम देखते हैं न्यूज में कि सीरिया में कितना बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग मारे गए। तरह हर देश में, हर जगह पे बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें इंसानियत शर्मनाक हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो क्रिश्चियन, वो व्यक्ति जो मसीह को जानता है, वो इस समय में क्या करे, कैसे हमें इस अंत के दिनों में स्थिर रहना है। हालेलुया। और बाइबल इसके बारे में बताती है। आइए हम पवित्र बाइबल में चलते हैं। इब्रानियों का खत, इब्रानियों की पत्री और उसके 10 अध्याय की 26 आयत में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जैसे जैसे हम अंत के दिनों में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम उस दिन के नजदीक आते जाएंगे जिस दिन में प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे, लिखा उस दिन की तैयारी हमें कैसे करनी है, उस दिन में स्थिर हमें, उन दिनों में स्थिर हमें कैसे रहना है। बाइबल कहती है जब तुम ऐसे उस दिन को और निकट आते हुए देखो तो इकट्ठा होना ना छोड़ो। आज हम देखते हैं क्रिश्चियन क्या करते हैं, मसीही लोग क्या करते हैं, उनके लिए सिर्फ संडे जाना इनफ है। संडे हम गए जी चर्च, ठीक है, प्रार्थना नहीं करनी, बाइबल नहीं पढ़नी। और बाइबल और प्रार्थना के अलावा यहाँ पे कुछ बात हो रही, लिखा इकट्ठे होना ना छोड़ो
जैसे बहुतों की रीति है। हम फिर से मैं इस आयत को पढ़ने जा रहा हूं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, यानी ये रीति है, इसे उन्होंने एक रीति बना दिया, जैसे कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। यानी अंत के दिनों को निकट आते हुए देखकर और भी लिखा इन बातों को किया करो। हमें पता है कि मसीह आने वाला है, मसीह इस दुनिया में आने वाला है, वो हमें ले जाएगा, वो हमारा दूल्हा है, हमें दुल्हन की तरह वो अपने पास ले जाएगा। लेकिन हमें उस दिन में, उन दिनों में स्थिर रहने के लिए क्या करना है कि इकट्ठे होना नहीं छोड़ना है। दो भाई इकट्ठे हों, दो पड़ोसी इकट्ठे हों, अपने दोस्त को इनवाइट करें, प्रेयर करें, उस टाइम इकट्ठे हो। लिखा रोज हमें इकट्ठे होना चाहिए। एक रीति ये हमारी जिंदगी में बन जानी चाहिए कि हमें इकट्ठे होना है। और हमें इकट्ठे होने के बाद क्या करना है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के भजनों को गाना है और संगति में रहना है। यहाँ पे संगति की बात कर रहे हैं परमेश्वर कि अंत के दिनों में संगति मत छोड़ो, क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है लेकिन उसके गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है। जब विश्वासी इकट्ठे होकर रहेंगे तो शैतान उनकी जिंदगियों में काम नहीं करेगा, क्योंकि जब विश्वासी इकट्ठे होंगे तो परमेश्वर उनके साथ में होंगे। ये संगति है जो सिर्फ चर्च के लिए नहीं, जो सिर्फ संडे ही नहीं, हमें हर दिन चाहिए। हफ्ते में 2 या 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूं, यानी परमेश्वर उनके बीच में। हम देखते हैं बाइबल में एक महान एग्जाम्पल है दानियल के बारे में, शद्रक के बारे में, अबेदनगो के बारे में। वो एग्जाम्पल, वो लोग आपस में इकट्ठे होने वाले लोग थे, वो लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, वो तीनों दोस्त इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे। इसीलिए जब वो आग में भी गए, उस दिन में भी गए, जबकि उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा था, उनकी जान पर बन आई थी, तब परमेश्वर उनके बीच में आ गए। वो कोई इत्तेफाक नहीं था कि एक दिन ऐसे अवतार हुआ और परमेश्वर उस आग में उतर आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हर दिन जब वो संगति करते थे, इकट्ठे होते थे, तो परमेश्वर उनके बीच में होते थे। उस दिन भी जब वो संगति में थे और चाहे वो आग में ही थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर आ गए और परमेश्वर ने उन्हें जलने नहीं दिया। लेकिन वो लोग जो संगति से दूर थे, जो परमेश्वर से दूर थे, वो लोग सिर्फ आग के पास जाते ही जल गए। बाइबल कहती है वो दिन आग के साथ आने वाला है। देखा, आग के साथ परखा जाएगा हर एक व्यक्ति का विश्वास। लेकिन अगर हमें इस अंत के दिनों में स्थिर रहना है तो हमें ये करना होगा कि हम संगति करें, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने मित्रों के साथ हम परमेश्वर की संगति करें। उन्हें हम देखते हैं, हम अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं कि हमारे घर में पार्टी, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या कुछ करते हैं। उस दिन अगर हमने बहुत से लोगों को इनवाइट किया तो हमें उस दिन संगति करनी चाहिए, उन्हें बुलाकर परमेश्वर के भजन गाने चाहिए। हमने खुशी में, अपने गम में, हर समय परमेश्वर को हमें शामिल करना चाहिए। जब हम संगति रखेंगे, हम इस बात की रीति बनाएंगे, तो अगर हमारे बच्चे हैं वो भी इन बातों को फॉलो करेंगे और हमें कभी उन्हें ये समझाना नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। हम देखते हैं, मैंने बहुत से परिवारों में इन बात को देखा, जो बच्चे छोड़े थे उन्होंने परमेश्वर की रीति को नहीं अपनाया, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के बड़े कामों को और परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्होंने नहीं सिखाया। जब लकड़ी नरम होती है तब उसे मोड़ना आसान है, लेकिन जब वो सख्त हो जाती है तब उसे मोड़ा नहीं जा सकता। यहोशू कहता है, मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की आराधना करूंगा। आज समय है कि हम चुने कि हम परमेश्वर की संगति को चुन रहे हैं। यीशु मसीह जब मानव रूप में इस धरती के ऊपर थे तो लिखा वो पिता के साथ संगति किया करते थे। संगति सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं, हमें अपने परमेश्वर के साथ भी करनी है। जब हम अपने परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, रोज प्रार्थना में जाएंगे, तो वो कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा दूंगा, पत्थर से भी तेरे पैरों को ठेस ना लगेगी। तब वो कहता है भजन संहिता की, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत शामिल किए जाते हैं। तब वो कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे पास कोई ना आ पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर हमें अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस अंत के दिनों में हमें एक ही काम करना चाहिए, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ रखना चाहिए। हमें अपनी संगति को क्रिश्चियन भाई बहनों के साथ, आत्मिक भाई बहनों के साथ रखना चाहिए। उन भाई बहनों के साथ जो लोग जो हमारी उन्नति का कारण बन सकते हैं, जिस व्यक्ति के साथ मिलकर हमारी आत्मिक उन्नति होती है। अगर इस समय के दौरान कोई पीछे हट रहा है तो लिखा एक दूसरे को प्रोत्साहित किया करो, एक दूसरे को उत्साहित किया करो, उनके उत्साह को बढ़ाओ ताकि कोई मसीह में से पीछे
पीछे ना हटे और उनका उत्साह जो है बना रहे, उनकी आशा ढीली ना पड़ने पाए कि प्रभु देरी लगा रहा है। हालेलुया। ये समय है क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। बाइबल बताती है कि ऐसे एग्जाम्पल के बारे में जिनमें 5 गवारियां थी, 10 गवारियां थी, 5 चतुर थी और 5 भोली थी। 5 ने बोला कि दूल्हा भी बहुत टाइम लगा रहा है, कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी मजे से जी लेते हैं। लेकिन 5 लोगों ने, 5 गवारियों ने अपनी कुप्पियों में तेल को भर कर रखा, यानी वो लोगों ने अपनी संगति को परमेश्वर से अलग नहीं किया और 5 गवारियों ने अपनी संगति को परमेश्वर से अलग कर दिया। और क्या हुआ उस स्टोरी में? 5 जिन्होंने अपनी संगति को बनाए रखा वो परमेश्वर के साथ गई, और वो 5 जिन्होंने अपनी संगति नहीं बनाई और उसे रीति के अनुसार अपनी जिंदगी में लॉन्च नहीं किया, उन्हें अपनाया नहीं, और वो रह गए, वो बाहर खटखटाती हुई रह गए। तो दोस्तों, इस मैसेज के द्वारा मेरा यही संदेश है, परमेश्वर का यही संदेश है कि हम अंतिम दिनों में हैं और संगति में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, अपनी संगति परमेश्वर के साथ बनाए रखें, क्योंकि अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ होगी तो हम स्वर्ग में जा पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो उसके साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, और हमारी स्पिरिट तभी स्वर्ग में जा पाएगी जब हम संगति रखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है पुराने लोगों ने, उन लोगों ने जिनके नाम बाइबल में दिए गए हैं, उन्होंने इस संगति करने को रीति के अनुसार देखते हैं। जैसे सर्दी आनी है, एक रीति है, एक ऋतु है, सर्दी आनी है, गर्मी है, एक ऋतु बन चुकी। इसी तरह उन्होंने एक ऋतु के अनुसार एक रीति बना ली थी कि ये हमने करना ही करना है, दुख मुसीबत समय कुछ भी हो, हमने ये करना ही करना है, कि ये हाथ से हमारी रीति है, हम संगति को नहीं छोड़ेंगे। वो संगति चाहे अकेले आपकी प्रेयर लाइफ में हो, चाहे लोगों के साथ हो, चाहे कलीसिया के साथ हो, चाहे कुछ दोस्तों के साथ हो, ऐसे नियम हमें बनाने होंगे। जब ऐसे नियम हमारी जिंदगी में होंगे तो आशीष हमारी जिंदगी का हिस्सा होगी। सिर्फ आशीष के पीछे ना जाए, आशीष के मूल स्रोत प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाए, उसके साथ संगति जिंदगी को बदल सकती है। हम फिर से नए प्रोग्राम्स और नए वचन को लेकर आपके पास आएंगे। आप इस वचन को जो सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, आपने इस वचन को सुना है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष किया है, और आज से आपकी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ेगी। अब मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा तेरा सामर्थी हाथ, वो दाहिना हाथ जो भयानक कार्य दिखाता है, इन्हें छुए परमेश्वर। आज से इनकी संगति आपके साथ बढ़ जाए। यहोवा अंत के दिनों में तेरा वचन कहता है कि हमें ज्यादा ये करना है, कि हमें आपकी संगति में रहना है। ऐ खुदावंद, तेरे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज से एक फेवर इनकी जिंदगी पर हो। ऐ खुदावंद, महान परमेश्वर, आपके साथ संगति के बिना ये लोग रह ना पाए। हर वो आत्मा जो आपके और खुदावंद इनके बीच में और आपको संगति करने से रोकती है, वो डिस्ट्रॉय हो, वो जाती रहे, आपकी फायर उतरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदा ये आपके साथ एक आत्मा होने पाए, पवित्र आत्मा आपको छुए और अनुग्रह करे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।